अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब ने आज फतजंग में खुली कचहरी लगाई है। लोगों के मसाइल सुने और बाज़ जो दरख्वास्त थी उनके मौका पे ही अहकाम जारी किए हैं। इस मौका पर उन्होंने तहसीलदार की भी सरजनश की है। इस पे एक रिपोर्ट है, वो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ जी। ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنت بالله صدق الله العظيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके दरमियान आके बड़ी खुशी है और मैं यहाँ पर आज फतेहजंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत पे आया हूँ, जिन्होंने ये कहा है कि आप जाकर हर तहसील में लोगों के मसाइल भी सुनें और उनको हल करने की कोशिश करें, ताकि आपके मसाइल जहाँ तक मुमकिन हमसे हो सके आपकी दहलीज पे हल हों। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ये आज दूसरी खुली कचहरी है। पहली मैंने हसनब्दाल में की थी और इंशाअल्लाह अटक की हर तहसील में जाएंगे, ताकि बाकी ज़िलों का तो मुझे पता नहीं है और जिन्होंने वोट लिए उनका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम आपके मसले जाके आपकी दहलीज पे हल ज़रूर करेंगे। आपके यहाँ पर इस वक्त जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक भौचाल आया हुआ है इस वक्त, जो कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया पिछले 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक के बाद एक नई बीमारी इसके अंदर से फैल रही है। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में इससे बचा के रखा है और हमारे लीडर को ये तौफीक दी कि उसने सही वक्त पे सही फैसले किए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी और पाकिस्तान कौम इस मुश्किल वबा से अल्लाह के फजलो करम से और नबी पाक के सदके बची हुई है। लेकिन अगर आप तमाम दुनिया के मॉडल देखें तो इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान को नंबर 1 इसके अंदर करार दिया गया है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में वो लीडर मौजूद था जिसने इस तरह के फैसले किए जो कि अवाम को इस मुश्किल वक्त से गुजारने में सबसे ज़्यादा करामत साबित हुई है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर ये वबा उस तरह फैलती जिस तरह बाकी ममालिक में फैली है तो शायद हम उसको बर्दाश्त ना कर सकते। तो इसलिए ये एक बड़ा मुश्किल टाइम था जिसमें से हम गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसी वबा की वजह से आपने देखा कि दुनिया के अंदर एक महंगाई की लहर भी आई हुई है और वो पाकिस्तान को भी हिट कर रही है। पाकिस्तान में जो आज महंगाई है, और ये बात सच है कि महंगाई है यहाँ पे, और गरीब आदमी के लिए मुश्किल है पाकिस्तान में इस वक्त, सफ़ेद पोश आदमी के लिए मुश्किल उसको इस वक्त हुई है पाकिस्तान में। हमें उस चीज़ का एहसास है और इसकी एक वजह मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इसलिए कि आपको पता हो इस चीज़ का कि इसके ऊपर सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना की वजह से शिप्स की, ट्रकों की, इनकी आमदोरफ्त रुकी हुई है और जो खाने पीने की अशिया हैं जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करती हैं, उनकी जो तजारत है उसमें खलल आई हुई है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसकी एक वजह और भी है और वो वजह यह है कि हमारा मुल्क 3 साल पहले हमें जब ये मुल्क मिला और इमरान खान को ये मुल्क मिला तो ये कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क था। एक ऐसा मुल्क था जिसके ऊपर अगर इसकी आमदन 10 रुपये है तो इसके ऊपर कर्जा 20 रुपये का चढ़ा हुआ था और वो कर्जा सूद समेत वापस करना पड़ रहा है हमारे लीडर को। और हमने अरबों रुपया, खरबों रुपया कर्जा सिर्फ सूद देने के लिए वापस किया और कर्जा, पिछले कर्जे उतारने के लिए कर्जे वापस कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि वो जो कर्जे चढ़ा के गए हैं वो आज लीडर बाहर बैठे हुए याशी कर रहे हैं, बल्कि लीडर नहीं, मैं उनको गीदड़ कहूँगा। वो गीदड़ बाहर बैठे हुए याशी कर रहे हैं, अरबों खरबों के उन्होंने फ्लैट लिए हुए हैं और आज कौम, पाकिस्तान की कौम उनकी अयाशियों का खमियाजा भुगत रही है। ये पाकिस्तान की कौम को अगर हमने इस मुश्किल से निकालना है तो आपने अपने इस लीडर का साथ नहीं छोड़ना। ये मैं आपको
बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पीटीआई में हूँ, ये मैं बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया आज इस चीज़ को मान रही है कि पाकिस्तान के पास एक लीडर आया है। आज पाकिस्तान को तमाम दुनिया में, मुझे पिछले हफ्ते एक वर्ल्ड बैंक का हेड मिला जो बाहर से आया हुआ था, और उसने मुझे ख़ास कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, सिर्फ मुसलमान ममालिक में नहीं बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक में, कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो कि मुल्क के फैसले अपने ज़ात की खातिर नहीं करता। और ये बात हकीकत है आज की कि आज इमरान खान के जो फैसले हैं वो मुल्क के लिए हैं और इंशाल्लाह हमारे मुल्क की सिमत को ठीक कर रहे हैं। मुश्किल सिर्फ ये है कि जो 70 साल का गंद है, ये 1-2 साल के अंदर इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसके ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। इस तरह नहीं कि बिजली का स्विच है कि तुझे ऑफ करो तो सब कुछ ठीक होगा। इसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन आज हमारी सिमत सही हो गई है। इमरान खान ने इस कौम के लिए आज एक वो तोहफा दिया है जो इससे पहले लीडर सोच भी नहीं सकता था। और इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी कदम है, और 20 जनवरी से उसका अटक ज़िले के ऊपर भी इतलाक हो रहा है। और 20 जनवरी के बाद आपके पास अगर अटक का शनाख्ती कार्ड होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप फतेह जंग के रहने वाले हैं, अटक के रहने वाले हैं, तो आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। किसी भी शख्स को आप किसी अस्पताल में भी जाके उस कार्ड को अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल कर सकेंगे। हर घराने को वो कार्ड मिल रहा है इंशाल्लाह अटक में 20 जनवरी से, ज़्यादा दूर नहीं है। किसान कार्ड यहाँ पे 1 लाख किसान कार्ड अटक ज़िले में बांटे गए हैं, और अगर आपने ले लिए तो आप भी जाके एसी साहब के दफ्तर से अपना किसान कार्ड हासिल करें। जो भी हमारे किसान भाई हैं, ज़्यादातर हैं यहाँ पर किसान भाई, किसान कार्ड के ज़रिए आपको, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसान कार्ड भी अटक से ही शुरू हुआ था। इमरान खान साहब जब छः तशरीफ़ लाए, उन्होंने कुछ किसानों से मुलाकात की, उन्होंने उनको ये बात शिकायत की इस चीज़ की कि जी साढ़े को पैसे भी चाह गिनने, सानू ना दवाई एक नंबर मिलनी है, ना खाद एक नंबर मिलनी है, और उस तो इलावा साढ़े उत्ते सूद चढ़वाना है आड़तियां का। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसान कार्ड शुरू किया खान साहब ने, और आज वो किसान कार्ड के ज़रिए आपको 5 लाख का बिला सूद कर्जा मिल सकता है, और उसी किसान कार्ड के ज़रिए आपको खाद भी सस्ती मिलती है, 1 नंबर मिलती है, और दवाइयाँ भी सस्ती और 1 नंबर मिलती हैं। तो अगर आपने किसान कार्ड नहीं लिया तो अपना किसान कार्ड हासिल करें। आपको कोई मुश्किल आती है तो मैं हाजिर हूँ, मेरा दफ्तर हाजिर है, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे ताकि आप सब लोगों को किसान कार्ड मिल सके। तीसरा, यहाँ पर एक हाउसिंग मेरा घर स्कीम स्टार्ट की गई है, वो भी ज़्यादा लोगों को भी पता नहीं है। मैं उस कमेटी में बैठता हूँ जिसने वो कमेटी ने मंजूर की है, खान साहब उसको खुद चेयर करते हैं, और 100 अरब रुपए के उसमें कर्जे दिए जा चुके हैं। वो स्कीम ये है कि आपका अगर आप किराएदार हैं, आपका 10 से 15 हज़ार रुपये का अगर आपने किराया देते हैं किसी को, तो उसी 10 और 15 हज़ार के अंदर आप किसी भी बैंक में जाके मेरा घर स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर की मेरा घर स्कीम है, उसका फॉर्म फिल करें, और आपको उस स्कीम के तहत बैंक आपसे वो 10-15 हज़ार रुपये लेगा महीने के, लेकिन आपके सर के ऊपर आपको छत मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा उसका। ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये तीनों स्कीमें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं हर जगह जाकर ये बता रहा हूँ कि आप लोग इन स्कीमों में हिस्सा लें। ये इमरान खान ने इसलिए शुरू किया, ये गलियाँ नालियाँ हर कोई बरामदा रहता है। इमरान खान स्कीम इस वास्ते स्टार्ट की थी ना कि हर गरीब शख्स के घर तक हुकूमत का रिलीफ जो है वो पहुँच सके। एहसास कार्ड का जो राशन कार्ड है, इंशाल्लाह कल ही हमारी कैबिनेट काबीना में ये बात हुई है कि इसी महीने वो एहसास राशन कार्ड भी लोगों को दिया जाएगा। उस कार्ड के ज़रिए आटा, घी, चीनी, इनको आप सस्ते दामों पे ख़रीद सकेंगे। तो ये वो स्कीमें हैं जो कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत शुरू कर रही है कि इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिल सके। बाकी अटक ज़िले की जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक है, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सक रहा है, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से जो CPAC रोड अब मुकम्मल हुई है, आज सुबह ही इसका इफ्तिताह था, और उस पर मुझे भी बुलाया हुआ था, लेकिन मैं आ नहीं सका क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम दिया हुआ था। लेकिन ये रोड आज से खुल जाएगी।
यहाँ से लेके आगे DI खान तक खुल जाएगी और इससे इंशाल्लाह आपके पूरे फतेह जंग की तरक्की होगी, पिंडी गेप की तरक्की होगी। इसी तरह फतेह जंग से पिंडी गेप रोड जो है उसके ऊपर काम शुरू होने लगा है, ताकि जो टूटी हुई रोड है इसको उसके ऊपर मेरे ख्याल में 2 अरब रुपए का फंड जो है वो मंजूर हो चुका है और वो बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा। आपके फतेह जंग में मुझे भी पता है मसाइल हैं, यहाँ पर मेरे पास आते रहे आपके दोस्त भी, अकबर साहब भी, मलिक साहब, खुरम साहब, आपके पानी का बड़ा मसला है कि आपका पानी, गंदा पानी जो है वो चला जाता है शाहपुर डैम में और फिर वहाँ से पीने का पानी आप वापस लेते हैं फतेह जंग के लिए, जो भी कम हो रहा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उस मसले का हल ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी स्कीम स्टार्ट की जाए ताकि वो पीने का पानी, आपका जो आपके सीवरेज का पानी है उसको किसी तरीके से ट्रीट किया जाए और उसको आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकें और आपको पीने का साफ पानी फराहम किया जाए यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके इस हलके में NH56 के अंदर एक बहुत बड़ा ये जुल्म ये था कि यहाँ से गैस और तेल निकलता है। ये वो हलका है जो कि पाकिस्तान को गैस और तेल देता है। आइन में हमारे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिस गांव से गैस निकलती है या तेल निकलता है उस गांव को सबसे पहले गैस दी जाएगी। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है, लेकिन पिछले 70 साल से यहाँ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं था जिसने जाके ये बात की हो कि हमारे हलके में 35 देहात में से गैस निकल रही है, 35 देहात में से तेल निकल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, मैंने बात भी की, इसके ऊपर हमने डायरेक्टिव भी जारी करा लिया है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उसकी सिर्फ फंडिंग रह गई है जो कि हमने काबीना से हासिल करनी है और फिर उसके बाद उन 35 देहात को NH56 में सबसे पहले गैस और इंशाल्लाह सुई गैस की जो है फैसिलिटी फराहम की जाएगी और उसमें फतेह जंग में भी आपके कुछ देहात आते हैं। तो इंशाल्लाह ये वो मसाइल हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस ज़िले के हल किए जाएँ। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हमारे ज़िले का है, वो गाजी बरोथा की नहर का है। इसकी बात भी मैंने काबीना में की और PM से डायरेक्टिव इस पे ले लिया है। मुश्किल ये फैसला है क्योंकि 50 अरब रुपया हर साल ये गाजी बरोथा पैदा करके पंजाब को देता है। मैंने वहाँ पर ये बात की थी कि ये पंजाब को जो पैसे मिलते हैं इसका असल हक ज़िला अटक का है कि अगर ज़िला अटक ये पैदा कर रहा है प्रोजेक्ट, इस बिजली को पैदा कर रहा है तो उसका जो रॉयल्टी है वो ज़िला अटक में लगनी चाहिए। अगर 50 अरब नहीं लगती तो 10 अरब तो कम से कम आप ज़िला अटक को दें और हमेशा के लिए दें। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डायरेक्टिव इशू कर दिया है। अब इंशाल्लाह ये जंग हमारी जारी है, ये पूरे ज़िले की जंग है और इंशाल्लाह आपके लिए लड़ेंगे इसको ताकि इस मसले को भी हम अपने ज़िले के लिए हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह वो हासिल हो गया तो फिर हमें ये रोज़ रोज़ के फंड लेने की भागना नहीं पड़ेगा, फिर फंड खुद चल के अटक ज़िले में आएगा और अटक का हक है ये और इंशाल्लाह अटक को उसका हक दिलाएंगे। तो इंशाल्लाह आपकी कोशिश कर रहे हैं कि नुमाइंदगी करें और आपके मसाइल भी हल करें। अब इसके बाद मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, आप लोगों के जो मसले हैं अगर थोड़ा तरतीब से बात करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके तमाम मसले सबकी बात सुन के जाऊँगा। इंशाल्लाह आप अपना अपना मसला लेकर आएँ और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करेंगे। ठीक है। उसके वालिद है मोहम्मद अफजल और उसका बेटा है नुमान, जो कब्जा ग्रुप हैं, लैंड माफिया हैं। ठीक है। और इनके साथ 2 लोग और हैं, कासिम भट्टी और नासिर भट्टी। ठीक है। उन लोगों ने पिछले साल 11/6/2021 को मेरे खिलाफ FIR झूठी कराई है कि मैंने फाइल की, मैंने किया, मेरा भाई, 2 लोग और 2 लोगों को मैं नहीं जानता। मेरी रैश बैरियर टाउन फेज 8 में है। मैं 12 साल से बैरियर टाउन फेज 8 में मैं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा हूँ। खेल को सारी दुनिया मुझे जानती है। ठीक है। मेरी जमीनें जिधर में है। सर ASI सईद अंदर गली जगीर का रहने वाला है, वो मेरे पास आया है इन्हीं डीलों के हवाले से। मुझे कहता है कि यार ये जमीन मुझे आप इतने में दे दो। मैंने कहा यार मुझे पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं जमीन क्यों दूं। ठीक है। तो उसने जमीन मुझे न देने इनकार करने की वजह से उन बंदों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक झूठी FIR की है 11/6/2021 को। 72/21 उसका नंबर है। ठीक है। उस FIR के पीछे DSP जैयद जुल्फकार गुलानी भी शामिल है। ठीक है। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ। बाकी पुलिस वाला कौन है यहाँ पे? जी, पुलिस तो कौन आया फिर?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਅਟਕ ਜਰਾ ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। मैं इधर मैं इलाज कर रहा था, तुझे फिक्र ना करो। थोड़ी सी बेशक गोली भी लगी और डीएसपी गिलानी साहब को मैं 10 दफा इंक्वायरी करने से इंक्वायरी से बुलाया, मेरी उससे डीपीओ से बात कराएं जरा, इतनी बड़ी सूरत और डीसी से भी बात करें। मेरी फैमिली मेरे बच्चों दलील किया गया। सैयद जुल्फकार गिलानी हर दफा मैंने सैयद जुल्फकार गिलानी डीएसपी धमकी दी कि तू पिछा हट जा या जमीन दे दे, ये कि असा मतलब एफआईआर सही की या तू जमीन दे दे या बैग दे, ठीक है, नहीं असं तेरे खिलाफ और एफआईआर कर सा, तेरी गड्डी चलत करते सा, तेरे ते और अच्छी पर्चा करते सा। सर इस टाइम की डीएसपी सैयद जुल्फकार गिलानी एएसआई शहीद अख्तर गली जगीर रहने वाला प्राइवेट नंबर को मां डराने धमकाने मेरे बच्चों तक धमकाने, और एएसआई शहीद अख्तर मैंने गली जगीर बुलवा के मैंने कहा मैं पिछली पार्टी को पैसे मंगे, मैंने 10 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा पर्चा खारिज कर देता। मेरी जमानत की होगी, मेरी निशानदेही की रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई, तहसीलदार साहब इतने बैठे ने, मोबाइल डेटा भी साबित हो गया कि मैं बैरियर हूं, टोटल झूठ के साथ। इसने बावजूद इस टाइम मेरा केस मजिस्ट्रेट को क्या दिया, मेरा भाई ने जो एयरफोर्स से रिटायर्ड ने सर, अगर मैं झूठा इस अवाम के सामने मैं प्यारना सर एक नहीं मेरे खिलाफ 10 पर्चे करो और मैनू मतलब जो सजा देनी चाहिए मीडिया के सामने दसना पे, लेकिन सारी कार्रवाई की एएसआई शहीद डीएसपी सैयद जुल्फकार गिलानी और इन्होंने इस टाइम नासर यासर लेन सुपरिटेंडेंट साहब जरा वापता इन्होंने शामिल होया, ये मिल के सार लोगों ने जमीन से कब्जा करके मेरी जमीन मैं कब्जा करने मना किया। एफआईआर लगा तुम बेशक चेक कर सकते हो। एक लास्ट नाल मौजूदा जरा एसएचओ चौधरी एहसन थाना न्यू एयरपोर्ट अटक वो बहुत अच्छा ताउन कर रहा सर, वो साढ़े ना ताउन कर रहा कानूनी तरीके निशानदेही रिपोर्ट भी भेजी जी तारीफ है मैं वो भी करा, लेकिन उस तो बाद चौकी मूरत इस टाइम जरा एएसआई गफूर है सर वो भी ताउन कर रहा, बहुत अच्छा पेश आ रहा है, वो साढ़े को कोई रिश्वत नहीं दी और वो सानू चाय भी पिलाई साड़ी बहुत शुक्रिया। कैसर महमूद तलक मेरा जिंदर ग्राम है सरदार कैसर महमूद ग्राम मेरा जिंदर यूनियन काउंसिल गली जंगीर तहसील फतेहजंग जिला अटक के हालिया जरा मेरा पता है फेज 8 बैरियर टाउन रावलपिंडी अली गुलाब में मैं रहना सर हेड ऑफिस रिपोर्ट। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रहमान है, मशहूर मारूफ है पटवारी गुजर लाला अब्दुल रहमान नाम मेरे मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर वेरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर जेडे कार्ड हर बट ठीक है अगले बंदे नु देना थोड़ी गल सुन ली बहुत मेहरबानी सर बहुत खुली कचहरी है ते मैं उस सिलसिले में अतला मिली मैं पढ़ के मैं कहां से आया तेरे हाथ जी मैं रखी है हजूर मैं मौजा बाजार तहसील फैसला जिला रावलपिंडी की माहौलियात ने हवाले नाल मैं गल करसा कि महकमा माहौलियात ने मेरा ये सवाल है कि मौजा बाजार तहसील टेक्सला ची आबादी ने अंदर बिल्कुल प्लांट नस्ब ने साथ उस ग्रह की सूरत हाल ये है कि गरीब लोग ने किस चीज का प्लांट क्रश प्लांट सर जी मैं इस चीज को बड़ा रहना जी तहसील टेक्सला जी आने मैं बड़ा रहना कि किस बंदे ने उन्हें लाइसेंस इशू किया है। अवाम ने ये हालत है कि उस ग्रह के टीबी ने मरना कैंसर ने मरीज ने कल सुनो गरीब अवाम है जेडे जगीरदार ने उबा करने पे रहे ये किस तरह हो रहा है सर नंबर 2 गल इस ग्रह ने अंदर सरकारी जमीन अकबर साहब सरकारी जमीन है खसरा नंबर 383 डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नाम लगी मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है उसने अंदर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। मैंने बेशुमार दफा एसी टेक्सला दरखास्त दी है डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त दी मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है उससे कोई बंदा कोई कानूनी कार्रवाई करने से कोई नहीं तैयार। अगर एक सरकारी अफीसर कभी अपनी जमीन नहीं छुड़ा सकना महकमा तो दूसरे बने के रिलीज देसी सर। और मैं खसूसन सर मेरी साड़ी की दोबारा रिक्वेस्ट है कि
इस साल तुसी खुद निगरानी करो कि जेडे प्लांटा जेडे क्रश प्लांट लगे ने वो किस बंदे लाइसेंस दिता गया, क्यों उस गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। ये सर मेरी साड़ी गुजारिश मेहरबानी जी जी जिले भी आना एप्लीकेशन दे दो, मैं कमिश्नर साहब ने गल करके उसको करा देंगे। बहुत सारे क्रश प्लांट सारे 2 नंबर चल रहे थे, ठीक है, बंद कराए थे अपना पत्थरगढ़ अद्धा पत्थरगढ़ जरा खा गए क्रश प्लांट। उसके अलावा सरदार पड़वाने नाल जरा थोड़ी सड़क है उस उत्ते भी वो बगैर लेकिन जो प्लांट लगे ना साहब मैं तुमको दसना जिसको आबादी के अंदर गैर कानूनी है, गैर कानूनी साहब तो साढ़े में मुहैया अगर लाइसेंस बंद कर दें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो गैर कानूनी है ना, वो लाइसेंस बढ़ाई कोई सारे सब मेहरबानी करो मुहैया में बंद करना है। उसी मैंने उनकी एप्लीकेशन दो, कमिश्नर साहब ने गल करके उसको बंद करा दें। ठीक है सर, मेहरबानी सर। जाहिद कब्जा की तरह टोकन बहुत दफा निशानदेही करा रहे हैं, निशानदेही सही होने नहीं देना। तहसीलदार साहब किधर है? तहसीलदार किधर है? जी अच्छा अम्मा जी केड़ी जगह है जी मेरी रोड तो फ्रंट होते के तो नहीं क्या मौसम क्या कर रहे हैं? सस्पेंड इधर सामने खड़े हो, इधर खड़े हो। ये क्या चीज़ है आपने? खुली की जगह अंदर होनी आप बाहर के बाहर इंतजार करके गए हैं। किसके पास दे रहे थे? किसके पास दे रहे थे? क्या बैठे वहां पे चाय पी रहे थे? ये निशानदेही है किसी इसको मसले को आगे सामने खड़े होंगे। तुसी अम्मा जी ना वंजो थोड़ी हो जाएगी निशानदेही। सब साल हो गए मेरे खावन बहुत हो गए ते असां खेड़ के नहीं देने असं किराए पर रहने पे जगह कोई नहीं। 3 महीने बेटियां ने एक बेटा भी ते असं पटवारी को भी मिलने दी खाना को भी गड़ी खाना को बस वो जगह खेड़ के नहीं देने। जी कब्जा है पहले मैं तो बेटा हूँ सर, मेरे वाले साहब बहुत हो गए ठीक है, ये 7 साल हो गए ठीक है, जमीन ली हुई थी ठीक है, जो पटवारी के पास भी जाकर ठीक है वो कब्जा नहीं दे रहे अभी तक हमें वहां पे लेंगे। जगह भी नाम पे कागज भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी कब्जा दे नहीं दिया जा रहा। इसका ये दरखास्त देना है। ये कनाल आप ऐसी साहब जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैंने अकबर तलवली साहब दरखास्त दे चुका हूँ, लेकिन फॉर्मेलिटी तौर पर खुली गुजारी लाई गई, अवाम ने कोई दाद रसी नहीं की गई। जनाब मैं इंतहाई गरीब आदमी हाँ, मां वालदा ने तरफों विरासत मिली है। मैंने मामिया पहले 2 नंबर इंतकाल कराया 2010 जो जिस उन्होंने पर्चा होया वो जेल गए, उस तो बाद जमीन सारे तकसीम हो गई भाई साहब बराबर। हूँ जनाब मेरी वालदा फौत हो गई है, उन्होंने फौत होने के बाद जमीन मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई है, विरासत हो गई है। हूँ जनाब मेरे मामू 12-14 साल को जमीन खाने पे उन कब्जा देने के तैयार नहीं। जनाब मैं 2 साल तो तकसीम पाई हुई है, जनाब माड़ी हूँ अख्ताम थे मेरी 28/12 मां 1.5 की दखल देने मारे चौधरी इफ्तिखार गुरदावर चौधरी इफ्तिखार हल्का तटी गुजरा मां टाइम दिता गया 28 तारीख ना 28 तारीख जनाब जिसने आई है ते चौधरी इफ्तिखार जनाब वाला मेरी बात करा 28 तारीख जिस टाइम आई है जनाब ते हेलो जनाब
मेरी तरफ मुतवज्जो सर, मैं जब 28 तारीख आई तो 28 तारीख को सुन ली है जी सर मेरी मेहरबानी की जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ, पिंडी में रहता हूँ जनाब, मैं पिंडी में रहता हूँ, मजबूर आदमी हूँ। आज ये पूरी कचहरी के बाद 3 बजे मेरा रेवेन्यू स्टाफ आपके साथ जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मेहरबानी के साथ छोटे से गांव जाफर का मसला है गैस का। पिछली हुकूमत में उस पर काम शुरू हुआ था सर और तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हमारे गांव के जो भी काम था वो हमारी अपनी हुकूमत में सियासी नजर हो गया। आप कहते हैं सर के उस पे थोड़ी सी इसकी सबकी बात न किया करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो ग्रुप बनके है पार्टी की, उसकी वजह से अवाम को तकलीफ हो रही है सर। आज आपका एनओसी का मसला था वो हल हो गया जी? एनओसी का तो मसला हल हो गया। एनओसी का मसला हल है सर, सिर्फ 10% काम है। आते हैं गैस वाले खड्डा लगा के किसी को गिराने के लिए, गरीब बूढ़े बेचारे गिरते हैं उसमें, फिर चले जाते हैं, खंडर की सूरत पड़ा हुआ है सर। लेकिन तकरीबन 10% काम है, लेकिन ठेकेदार उस पर नहीं आता सर। इफ्तिताह भी जेली से इफ्तिताह भी हो चुके हैं और उसके बाद मैं इसका पता निकालूंगा आपको। तहसील में ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी इस ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया से जान छूट सके सर। बंदे यहाँ आज आपकी मौजूदगी में ये जाहिर है कि जो जिम्मेदारान थे, कोई मीटिंग पे है, कोई कहाँ है, इस पे भी नोटिस लें सर, क्योंकि आपकी मौजूदगी में अगर ये हाल है तो बाद में क्या होगा सर। यानी कि जब भी आवाम आती है बिल्कुल आप 200% सही बात कर रहे हैं कि इनको इतला की गई थी इंतजामिया को, उसके बावजूद यहाँ पे जूनियर अफसर बैठे हुए हैं। इसकी इंशाल्लाह मैं ये प्राइम मिनिस्टर तक बात जाएगी, आप इसकी बेगना करें, इनकी वर्दियां भी करवाएंगे और सीधा करेंगे। आपका जो मसला है जाफर का गैस का, इंशाल्लाह वो सिर्फ कनेक्शन का इशू रह गया है, वो मैं जीएम से बात करके आप करवा देंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी ज्वाला यूनियन काउंसिल में उनका कहते हैं हमारा 90% काम हुआ है। इनका वो जो रेलवे लाइन है इसके अक्रॉस गाँव था, वो इसको एनओसी की वजह से इनको कनेक्शन नहीं हो रहा था गैस का, वो कंप्लीट वो काम अंदर से उनकी रेलवे लाइन की क्रॉसिंग था, लेकिन वो एनओसी इनको मिल गया और वो प्रोसेस भी हो गया। उसमें सिर्फ आई थिंक वो कनेक्शन जोड़ना है आगे तो उनको गैस मिल जाएगी। वो जरा काइंडली किसी क्या क्या तो करवा देगा। आपका ये गैस वाला काम इंशाल्लाह हो जाएगा अगले हफ्ते के अंदर। मैं भुज गांव के अंदर गैस के हवाले से, क्योंकि हमारा गांव जो बहाल सईदा है यहाँ गैस का प्लांट है और कानूनी तौर पे 5 और 7 किलोमीटर के फासले तक जो गाँव है वहाँ आप ऐलान किया था कि गैस मिली है। तो इंशाल्लाह वहाँ जो गरीब गाँव है वहाँ उनको गैस मिलेगी। दूसरा सबसे अहम मसला हमारा ये है कि बुरुज गाँव यूनियन काउंसिल का सबसे बड़ा गाँव है और वोटर लाल भी वहाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, लेकिन 40 से 45 साल हो चुके हैं। 2 सड़कें हैं फतेहजंग से दोनों तरफ, लेकिन वो टूट फूट का शिकार है। तो अगर कोई भी पीटीआई का कोई नुमाइंदा वहां चला जाए तो उसको पता चल जाएगा कि 2 रोड है, तो कोई मतलब जो भी आते हैं हर साल वोट लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो बुर्ज गांव की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट यही है कि आप इन मामलात पर भी जो है वो नजरसानी फरमाएंगे। शुक्रिया। लिस्ट के अंदर शामिल है आपका जो फैसले से आप ठीक है सर, जिसका मैंने बताया उनकी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव भी कर दिया है, वो प्रोसेस हो रहा है सर। सिर्फ मसला ये हुआ था कि पिछले बजट में उनके लिए पैसा नहीं रखाया गया था, तो उसके बाद वो मंजूरी हुई है। अब उसके लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जानी उसकी जरूरत है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा होगी तो वो 35 के 35 से हाथ में हो जाएगा। आपका भी इंशाल्लाह शामिल है। ये सारा पानी का बड़ा मसला भी उस आगे भी आवाज दी थी भाई 70 रुपए बिल सी 350 रुपए बिल हो गया भाई, पानी नहीं आ रहा, पानी 8-10 दिन पानी नहीं आ रहा, ठीक है जी। पानी भी गंदा आ रहा है, बराए मेहरबानी करके इस पानी से आवाज उठाया जाए। 100 रुपए बिल किया चले या 80 रुपए किया चले, बराए मेहरबानी कर, ठीक है जी। ते बड़ा मसला पानी ना में दुआ इशू है वे एक सारी जगह नहीं निशानदेही मस्जिद की जगह अल्लाह वास्ते काम है। इसे मैं कोई किसी को वोटा नहीं करिए, कोई अल्लाह ना कार ना काम है। मैं देखता हूँ क्यों गंदा आ रहा है, मैं आपके वो पाइप चेंज करवा देता हूँ। मतलब ये सब
अच्छा एक बड़ा जो मसला उत्थे है ना कि तुसी अपना गंद जो डैम है छड्ड दो, डैम जो पानी वापस आ रहा है सीवरेज का बड़ा प्रोजेक्ट चलना उससे सारा उत्थे गांधी गांधी पुली सारी गिरने थोड़ा जा खर्चा भी उस पुली अपडेट होनी चाहिए, मतलब काम तामीर होना चाहिए। दुआ जनाब उसकी एप्लीकेशन है तो डीसी साहब जी ठीक है जनाब। दुआ सारा साना ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਕੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਗੋ कन्याल फ्रीवे बंगो कन्याल फतेह जंग नजदीक है, वो बड़ी बदतमीजी करने गड़ियां। ये हमारा मीटिंग हुई थी पब्लिक हेल्थ वालों से, उनसे बैठ के हमने डिसाइड कर लिया है कि जो उनकी वाटर सप्लाई स्कीम है ना उसको एक हमें चालू हालत में दे दें, उसको जो जो चीजें उनकी वॉल खराब है दूसरे वो रिपेयर करके हमें दे दें, हम उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। जब ये हैंड ओवर हो जाती है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगी, उसके बाद हम खुद एमसी के फंड से आपके सारे इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दिया और उसके बावजूद सुबह और रात को गैस नहीं होती है, और इसका टाइमिंग उन्होंने बड़े गलत रखे हुए हैं। एक इसका टाइमिंग करे ताकि अभी गैस का जो प्रॉब्लम है हमारे घरों को, और नमाज पढ़ने में मस्जिद में भी गैस नहीं होती है, लोग सुबह वजू करते हैं उसका टाइमिंग जरा ठीक कर दे। मुझे पता है कि प्रॉब्लम है गैस की, तो लेकिन टाइम करें। दूसरा ये है कि तरनौल से लेकर फतेह जंग तक आम कम अगर कुछ नहीं होती है तो 20-25 डेथ होती है, एक्सीडेंट होते हैं तरनौल से फतेह जंग तक, और इस रोड को दोहराया नहीं कर सकते। तो ये सड़क इतनी चौड़ी है कि साइडों पे थोड़ा थोड़ा इसको खोल के दरमियान में इसको वाल ब्लॉक लगाया जाए ताकि ट्रैफिक सिंगल हो जाए और एक्सीडेंट से लोग बच जाए। आप आए दिन देखें, अभी परसों 2 बंदे मरे हैं, आए दिन आप देखें कि फतेह जंग में क्या हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी करके ये गैस का ये मसला भी हल करेंगे। इंशाल्लाह इस वक्त पूरे अटक में वो मसला हुआ है, उसके लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है। वो पहाड़ से गैस आ रही है और वो पाइपलाइन जो है वो डल रही है, यही गाँव में आके मसला फंसा हुआ है। इंशाल्लाह उसको हल करा दें, उससे पूरे जिले की गैस का प्रेशर ठीक होना है इंशाल्लाह। दूसरा जो आपका सड़क का मसला वो NHA से बात हो रही थी, वो पिछली मीटिंग में अस्पताल में आए हुए थे, तरनौल से लेके आगे पहाड़ तक उस सड़क को वो चौड़ा कर दिया, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आ जाएगी। मैं 450 कनाल रकबा गायब होएगा मेरे वालिद, मैं जनाब को 2 बार उत्थे भी यहाँ थोड़े दफ्तर वैद बंदे तनौली साहब जिस बंदे मेहरबानी की थी, एक बारी मेरे नाल उथे इन दफ्तर गए महकमा इस्तेमाल अटक मेरे नाल जल्दी करना पाया। 450 कनाल रकबा महकमा इस्तेमाल मेरा कट के वो गल उ बनी गई कि फसलें वाड़ गई खानी। जेडे तुसा बड़ी मेहरबानी की जेडे तुम इतने आए हो ना, इतनी जी सारी फतेह जंग की सियासत है, मैं खुले लफ्ज पे आखना कि उन लोग बजाए जिन्होंने बंद जिन्होंने तहफुज देने ने अड़ी जी सियासत है उन्होंने बंद तहफुज देने पैन जेडे बंदे मुजरम हैं। मैं जनाब इस बारी मेरी नावे बनी नहीं जनाब भी उसने फोन किया है, तो ये मैं इस बंदे की बहुत बड़ी मेहरबानी समझा तरौली साहब ने कि इन्होंने बंद इस बंदे एक बारी मैं नाल गए और इनका भला क्योंकि नहीं बंदा मेरी तहसीला ना ना मेरी मतलब गिराए ना मेरी जनाब उन्होंने जरा गुजारिश मेरी सुन सो ADC यार साहब जनाब के किया कि मेरी तारीख ही फैसला है तारीख लजाड़े फैसला नहीं होया कि मैं उठ गया मां से गया जी साहब ना तबादला हो गया। मैं जनाब मुड़ के जिस तरह खोड़ी पहुंचा तो मां पता लगा मां पिछू मेरे वकील फोन किया उस जनाब थोड़ी अपील खारिज हो गई। वो अपील की खारिज हो गई जिस उस बंदे ने तबादला हो गया। जनाबे वाला मैं जनाब के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी लोगों ने नीति की बंदी ही इतना जुल्म भी नहीं होना चाहिए, इतनी भी मतलब जनाब ने सामने होने तुम तक नहीं पाओ जो कुछ होना। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी गलती मैं 2 बेटा इंतकाल मेरी बगैर इंतकाल तो रकबा मुंतकिल हो गया सारे पूरे जिला अटक ना पूरे पाकिस्तान ना मलिक साहब ये कैसे मौजा शरसुल आज जनाब साहब मैंडियां अपीलें चलिए पियां और जान बुझ के करवाया जाना पाया ये काम गलत करवाया जाना पाया उसे वन के सिफारिश करी करप्शन की मेरी AC साहब सर उन्हें पता जिन्हें किया मेरी अपील मेरी जनाब के गुजारिश है देखो ना सर जी मैं गल पे करना मैं उन्हें कई उनके नाम कहने मेरा मामला चलना पाया उस मामले हल कराया बजे
मेरा नाम मोहम्मद वहीद है, जिला टॉप तहसील फतजंग में रहना, महला मुस्लिमाबाद है। सर 20 साल हो गए, बाकी महला गैस पे बालना है। साढ़े घर कोल गैस पे गुजरनी है, गली में 300 फुट टोटल पैंप पैना, पैंप लैंड नहीं पैंती। आज मैं फतजंग के अंदर से कमेटी हदूद पहले यूसी हुई, आजकल चेंज करके यूसी 4 हो गई। मेरा नाम अब्दुल्लाह है। साढ़े महल्ले ने न गैस, न गलियां, न निकासी। कर्नल अनवर साहब ने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने ऑर्डर दिता, मार की, लेकिन कोई मारी। जब कि गैस का सर्वा करा जी 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 शहर कमेटी हदूद के अंदर यूसी 4। जबकि हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे आप ही के बच्चे हैं। सीवरेज का पानी बाहर निकास के निकलता घर का, वही बारिश पड़ती है। आज भी आज मौके पर जाकर देख रहे हैं, वही पानी में पीते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। इधर अभी कमरान साहब हैं, मलकुद्दीन साहब हैं, ये भी चक्कर लगा के आए हैं मेरे एरिया में। इनके पास भी केस पहुंचे हुआ है। सर्वे का केस जो है हमने अपने तहत पैसे इकट्ठे करके सर्वा कराया है, वो केस बाद में पड़ा हुआ है, अभी तक ऊपर से नहीं आऊंगा। जी सर, ये सारा मैंने लिखूंगा। ये सेवरेज है, कोई मैं राज कर रहा हूँ, जो ही नहीं होने हमारे रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो सर पैदल भी नहीं जाते सर। ये देखिए मेरी ये हालत, हमारी ऐसी हालत बन जाती है सर, हमें बहुत मुश्किल मिल रही है। दूसरी गली सारी चीजें का रास्ता जो है ना वो हमें रास्ता चाहिए। जी सर, कहाँ पे किस जगह पे सर छोड़ दो। ये चेयरमैन रहने से कुछ रहेगी, चेयरमैन रहने से हुआ तो मैं देख रहा हूँ, उसको आप जाके बोलिए। ऐसी आपको दरखास्त दिखाई है, कोई अमल बरामद हुआ तो रास्ते तो बड़े महफूज सी पैक में चुना के रास्ता बंद हो गया। ज्यादा मेहरबानी करके 2 किलोमीटर रास्ता ले, कोई बच्चा ना स्कूल तुरे, मसीह तुरे, गुस्तान तुरे, बड़े परेशान और रास्ते को। ज्यादा मेहरबानी करके दरखास्त पेश की। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा जाती मसला नहीं है, हमारे अहले मोहल्ला का मसला है। 200-250 बंदे हैं, हमारा कच्चा रास्ता है। पेट्रोल पंप फोर्ड रोड के सामने छप्पर रोड के साथ कच्चा रास्ता है। ये अपने सरदार मुमताज साहब को पता है, इनकी काफियों से इन्होंने हमारी काफी मदद की है। रास्ता नहीं बन रहा। ये 2014-15 से हम ये भाग रहे हैं, रास्ता पकाना सारा, उससे निकासी आपका नाला है। रास्ता तकरीबन 500 मीटर तक ये न बनेगा। ये 2015 से हम जगह दे रहे हैं, बनने वाला किया हुआ उन्होंने रास्ते में, या आपने रोड बनानी है कोई? मैं अपने गाँव का स्टोर से, हमारे गाँव में एक छोटा सा मसला है कि 3-4 दफा से हो चुके हैं। हमारे पाकिस्तान की जमीन का मामला है, वो हमने मेंबर दिल्ली हाई कोर्ट वहाँ तक से हमारे यहाँ पे फैसला हो चुका है। कुछ लोग हैं जो वहाँ पे हमें जो है ना उस जगह का हमें पाकिस्तान की जमीन का पहली चीज है कि हमें कब्जा नहीं करना, और अगर आप ये आर्डर हमें करवाए तो हमें
सबसे पहले इसका, और दूसरा हमारा जो है ना एक अपनी जो रोड है वो हमारे वहाँ पे हम मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते। हमारी रोड है 4 किलोमीटर की रोड इतनी टूटी हुई है कि वहाँ पे पैदल चलना तो मोटरसाइकिल वो भी नहीं चलते। चीफ है मसला साढ़ा जरा रास्ता में बच्चा में उन्हें रास्ता नहीं देता था 27 गाड़ी तो 30 गाड़ी है। मेरा नाम जमील है, थोड़ी मेहरबानी करे सारा मसला हल हो मुझे और वो रास्ता होगा भी मांग कर क्या नाम नहीं बात करने वाला हूँ सर। यहाँ से टोटल 1 से 1.5 यहाँ से टोटल 1 से 1.5 किलोमीटर मुसाफिर से हमारा महला है। 200 से 250 घर पे हमारा महला है। हमने बाईकाट किया हुआ था, लेकिन हमसे बाईकाट करवाया गया पीटीआई वालों ने, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे अटक बैठ गए, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हमारे पानी की ये हालत है कि हम अगर वो पानी जानवरों को डालें वो जानवर भी मर जाते हैं। इसके बखूबी गवाह अकबर खान तनोरी खुद है, इन्होंने खुद पानी पिया है। ना हमारे कोई गली है, ना किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बराए मेहरबानी हमें गैस जो है ना वो दी है। हम बिल्कुल शहर का जंग में रह गए, फिर भी ऐसे पैरों में नवाज शरीफ होगा। लेकिन ये है कि जो पॉइंट भी पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से दिए गए उसका कोई पुरसाने हाल ना हो। जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम होते हैं, चाहे हुकूमत कोई भी हो, उसमें फवायद जो है ना वो अवामी सतह पे सबको मिलते हैं। चौधरी शेर अली खान साहब ने यहाँ पे अपने दौर में जो भी काम करवाए वो जैसे भी हुए वो सब शहर वालों को वो बाखूबी वाकिफ है। लेकिन इलेक्शन होने की वजह से जब इलेक्शन फंड हो रहे थे उस वजह से इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी। कुछ काम जो विफाक की सतह पे थे वो रोक गए। उसमें एक तो ये मसला है साथ कि नादरा ऑफिस फतेह जंग जो है वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है। माए बहनें और बेटियां लाइनों में खड़ी रहती हैं। तो हमारा ये पॉइंट आपसे है, क्योंकि आप विफाक से ताल्लुक ज्यादा आपका वाबस्ती है, तो आप जो नादरा ऑफिस है वहां पे रश कम करने के लिए उसकी 2 शिफ्टें बना दी जाए ताकि अवाम को बुनियादी जरूरियात मुयस्सर आ सके। यहां पे जिला अटक की 6 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें फतेह जंग शहर जंक्शन है, फतेह जंग तहसील फतेह जंग। यहां पे पासपोर्ट ऑफिस की जो पहले पूरी कचहरी 2-3 दफा हुई तो हमने वहां पे भी ये पॉइंट रेज किए थे, लेकिन आज तक उनको अमली जामा पहनाया नहीं गया। तहसील पिंडी खेत, तहसील जड के दूर दराज लोग जो है ना वो अपने पासपोर्ट के लिए अटक जाते हैं और शाम तक वैसे ही लोग जो है ना उनका आना जाना सफर में ये प्रॉब्लम बना हुआ है। नादरा वाला मैं अभी बात कर लेता हूँ उनसे। जो अच्छी तजवीज है कि इसको 2 शिफ्टों में रख लिया जाए। और पासपोर्ट ऑफिस वाली जो वो एप्लीकेशन एक दिलवा है मुझे वो और इसका काम है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इसका साथ काम जो है ना ये मुंसलिक है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 या 5 जो है 1 स्केल से लेकर 5वें स्केल तक उनका ये हक बनता है कि कम अज कम उनको कोटा जो है ना एयरपोर्ट साइड में नौकरी का फतेह जंग के बच्चों को और तहसील फतेह जंग के लोगों को मिलना चाहिए। और ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। और गाजी बरोथा फतेह जंग की तहसील जो है वो जिला अटक की है सर, लेकिन आज तक तहसील फतेह जंग के किसी बच्चे को गाजी बरोथा में कोई जगह नहीं मिली। गाजी बरोथा के अंदर गल करके मैं कोटा खास पहली बार उसे जो हूं इश्तिहार है उसे अटक का कोटा है। अटक सारे ग्रां अटक के शामिल हैं और गाजीपुर से कोटा आगे तक एयरपोर्ट भी होना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी भी गल करांगे। पिछले 10 साल का मसला है यार, पहले भी गल की किसी ने गाजीपुर से नहीं अपना एयरपोर्ट होता नहीं पड़ा ना, 15 साल हो गए। लेकिन सर जो कुछ भी हो सका
हमारा काम है, हमें अपनी आवाज कहीं कुछ नादरा वाला आपका बड़ा जायज आपने बात की है, नादरा वाली तो चला अभी बात करके कुछ यहाँ पे अभी जो है ये जो डाखाना है आप एक एप्लीकेशन लेते हैं मुराद सही साहब के नाम, वो उसको रिकमेंड करके भेज दूंगा, तो वो बड़ी लिखिए उसमें जो आप बता रहे हैं इसमें इतने हजार पेंशनर हैं और इतने हजार जो लोग हैं वो उससे डील होते हैं, तो उसको ऑपरेट किया जाए। आप मुझे दे दें, मैं आपको रिकमेंड करके खुद दे दूंगा। एक सेकंड ठहर जाए। त्रिया बिजली ने जो पानी ने बिल बहुत ज्यादा, एक दिन पानी आना 3 दिन का दिन पानी ने बिल जरा घट किया वजह जनाब 335 रुपया बिल किसने पास किया? 200 उधर एक मेरिट यूनिवर्सिटी बनती है 50 करोड़ रुपया उसका इस साल इमरान खान की हुकूमत ने जारी किया है। वहां पर इंशाल्लाह सबसे जबरदस्त ज़राअत की जो डिग्री है उधर मिलेगी। दूसरा वहां पर आपकी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है, 8 करोड़ रुपए की उन्होंने जमीन खरीदी और वहां पर 14,000 बच्चे और बच्चियां पूरे जिले के उसमें इंशाल्लाह ऑनलाइन तालीम जो है वो हासिल कर सकेंगे। तीसरा एक यूनिवर्सिटी ऑफ अटक के नाम से भी 1 अरब रुपए का इस साल एडीपी में रखाया गया, जो पंजाब गवर्नमेंट बना रही है वहां पर, वो भी अटक के अंदर ही बन रही है। तो ये अटक इंशाल्लाह एजुकेशन हब बनने वाला है इस पूरे एरिया का। बाकी जो आपको फतेह जंग के लिए पानी का आपका मसला बड़ा जेन्युइन है, उसके अलावा आपका कोई मेजर मसला मुझे बताया इंशाल्लाह वो खान साहब तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले अकबर खान तनौली साहब का, मलिक अमीन असलम साहब का, मलिक खुर्रम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के यहाँ खुली कचहरी लगाई है और हमारी आवाम के मसले हल करने के लिए आप तशरीफ लाए हैं, आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है मलिक अमीन असलम साहब कि आपने खुद ये मेरा 150 फुट का गैस पाइप लाइन था, इसकी 2019 अक्टूबर में आपने अप्रूवल दी थी, लेकिन GMSNGPL ने 1.5 साल हो गया इसका कुछ भी नहीं किया। दूसरा आपका ये लेटर था जो आपकी मिनिस्ट्री का था, आपने ये भी भेजा है आगे से SNGPL के GM ने कोई इसको देखा ही नहीं है। सुई गैस का इशू जो हुआ होता है कि सुई गैस पिछले 5-6 दिन से बैन लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, कनेक्शनों में भी ये लाइन की एक्सटेंशन के ऊपर भी जो इवन जो देहात की गैस अप्रूव है, हमारे तकरीबन 80 देहात ऐसे यहाँ पे गैस लगनी थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अभी वो 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने बैन हटाया, वो दोबारा काम शुरू हो रहा है। तो ये आप दोबारा मुझे देते हैं, इसको उनको भेज देंगे इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरे पास बिल्कुल रोड पे इतना गंद होता है, सीवरेज का कोई नाला नहीं है, जिसकी वजह से आवाम इतने परेशान है कि उनके कपड़े खराब होते हैं। और तीसरी मेरी ये बात है, मेरा एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत गाँव इचराल है, वो उन 35 या 38 देहात में डाल दें जिस उसको भी सुई गैस की फ्राहमी मिल जाए। आपको गैस की उससे रेडिएशन नहीं आता 5 किलोमीटर वाले में? नहीं, उसमें नहीं आता। उसमें नहीं आता। चले फिर उसका फिर वो आपको इलाजा एप्लीकेशन दे दें, उसकी सर्वे करवा लेंगे जी, चला पाएंगे आएगा जी, ठीक है सर। ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये आप मुझे दे दें, इसको उस जगह पर बदयानगी और बदलवानी है, क्योंकि मकामी जगह पर मुझे खतरा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान न्याजी से मंजूर करके ये करप्शन बदलवानी अब से मंजूर कराएं। ये आपसे दरखास्त है। मैंने ये बताया है कि 2 जगह 3 जगह मैंने तदरीस की है, लिखा हुआ है, और इमरान खान को हर लिखे थे कोई जवाब नहीं आया। मकामी थाना जो भी मैं गया था खतरा है, अभी ये खत वज़ीर आज़म से मंजूर करके FIA के हवाले करें। बस ये आपने बड़ी खुशी हुई है साहब जी, असा बड़ी तकलीफ है क्योंकि साढ़े बच्चों को जिंदा आराम हो गया। कम से ग्रुप ने घरों
असा करना चाहूँ और जड़े महकमा माल आने इन भी बाकायदा वीडियो किस जगह पर जी और की जी बाकायदा महकमा माल आने भी माल उठाएगी साढ़े इसका हमारा कम से ग्रुप गुंडे कम से कम भी 250 बंदा गया लिहाजा असा घरों भी घर किया गया लिहाजा इसका इंसाफ की तरह और अदालत को कहते हैं भाई इंसाफ मिलना चाहिए सर दरखास्त है आप दरखास्त इंसाफ भी होएगा कोई जाति भी होगी जी जी मेडिकल भी होए थाने में रिपोर्ट हुई पिया लिहाजा दरखास्त करो एसी साहब सारा चेक करा के आम पब्लिक का कोई पता नहीं कि आम पता हो ताकि लोग जिन्होंने मसले मसाए और दूसरा इंतजामी ऑफिसर जड़े ने उन्होंने हाजिर होना बहुत जरूरी मसलन मैं कंप्लेंट करना किसी एसआई साहब के खिलाफ या थानेदार साहब के खिलाफ तो उसके खिलाफ एक्शन से फिर उनके डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट करनी थी डीपीओ साहब क्यों ना होने से बैठे हो और सारे घोर की गुजारिश है कि तशरीफ लाओ आज अगली खुली कचहरी की डेट देख रही हो तमाम लोगों को पता हुए कि फलां दिन फलां महीने मलिक अमीन असलम साहब आ रहे हैं तशरीफ लेके आ रहे हैं और तमाम जिले की इंतजामिया बैठे हुए इंक्लूड एंटी करप्शन ऑफिसर क्योंकि इतने एंटी करप्शन के बारे जी शिकायत है उससे की हो गुजारिश नवाबजादा साहब बैठे हुए मलिक खुरम साहब मैं उन्होंने शुक्रगुजार है जनाब तनवीर साहब और तुम विसाखत का मैं अज एसी साहब हल्फत पहली बार लगा जी नजर नहीं आया बेचारे मेरे ख्याल बाहर नहीं आपो आएगा पसंद नहीं भाई यकीन करो मैं गुजारिश ही कर सा कि अज आया होगा एसी साहब का होए मैं दसो फोन करके असि सर इस तरह की शिकायत है ऐसे आने कि बहुत देर की मेहरबान आते हूं आए उतरे साल बाद हूं आने रहो ताकि लोगों को पता चले भी इतनी कोई तब्दीली वाली कोई गल है वरना यकीन करो कोई पता नहीं किसी की कोई हुकूमतदान नहीं कुछ इंशाल्लाह तकलीफ दूर करना अगली इस वास्ते अगली डेट असी इंशाल्लाह अदरोज करता अगले बोलता कोई गल नहीं इंशाल्लाह जिस तकलीफ बेशक उत्थे आवांगे अजे तक कोई गैस ना नाम तू भी कोई नहीं यानी कि गैस के पैप छटे ने पिछली हुकूमत को भी ताकि घन गए यानी कि चावल ने दस नहीं कराए लेकिन गैस पैप आए ने चार घन गए साहब ये कदों आए इस साल पिछली हुकूमत ने साल एंड जाएगा ये तकरीबन शबीह बहुत बड़ी 4 दिन खुली कचहरी के बाद मुआवन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मलिक अमीन असलम साहब ने ट्रामा सेंटर के काम का जायज़ा लिया है और एसी साहब और दीगर जो अफसरान थे उनको हिदायत की है कि फ़िल फौर इस काम को मुकम्मल किया जाए और इसकी जो तामीरात है वो उसका जो मटेरियल है वो भी आला क्वालिटी का लगाया जाए और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुझे भी साथ साथ आगाह रखा जाए।